इन्होंने बांटा है, इन्होंने जम्मू आने पर जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड दिया जाएगा। बिल्कुल इन्होंने बांटा है, उन्होंने कहा था हम 1 लाख जॉब जो है 1 साल की सड़कों पे, लेकिन बेकाबू होके हरि सिंह स्टैच्यू तक पहुंच गया। नहीं, लद्दाख की सिचुएशन को लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अरविंद गुप्ता जी हैं, जो कि वेस्ट के एमएलए हैं। क्योंकि भाजपा कार्यालय में वहां पे जो है जिस तरह से आग लगाई गई, तो हमने सोचा क्यों ना हम बीजेपी के किसी खास लीडर से बातचीत कर लें और इनसे जानेंगे कि इस सिचुएशन को ये किस तरह से देखते हैं। अरविंद जी, लद्दाख के लोग जो है बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, आखिरकार ऐसा क्या हो गया, कौन सी ऐसी बात हो गई कि वो पूरे लद्दाख को उन्होंने जो है आग में लपेट? देखो, लद्दाख को जब मैं काफी देर से देख रहा हूँ, लद्दाख में हमेशा पीसफुली प्रोटेस्ट होता है और अपने हक के लिए कोई लड़ना कोई गलत बात नहीं है। लद्दाख वालों ने अपने हक की लड़ाई हमेशा पीसफुली की है और उनकी जो डिमांड्स थी उसके अकॉर्डिंग उनको वो अभी भी जो प्रोटेस्ट था, पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था और उनकी बात हो गई थी दिल्ली के अंदर होम मिनिस्टर के साथ। वहां पे बात करने के बाद अक्टूबर में जो डायलॉग था वो खत्म नहीं हुआ था। अक्टूबर में 5 तारीख को मेरे ख्याल दोबारा से डायलॉग था। तो इन बिटवीन ऐसा कुछ होता है कि वहां पे जो है हिंसा जो है वहां पे भड़क जाती है और वहां पे आपने देखा कि इसके पीछे कुछ एक अलग ही इसको रूप दिया गया। इसमें अगर अदरवाइज आपने देखा होगा कि कांग्रेस का एक कॉर्पोरेटर था, उसने उसकी एक पिक्चर जो वायरल हो रही है, इन्होंने एक मंशा के साथ उन्होंने एक मंशा के साथ वहां पे वायलेंस किया है। वहां पे 4 लोगों की जिसमें मृत्यु हो गई है, काफी निंदनीय वाकया है और वहां पे 85 जो 85 लोग हैं वहां पे जख्मी हुए हैं। लद्दाख की हिस्ट्री में पहला ऐसा वाकया है कि यहाँ पे लद्दाख में लोगों के और हमारे बीजेपी के कार्यालय को वहां पे अंदर आग लगा की। उसके पीछे लगता था कि किसी खास मंशा की वजह से, और वहां पे जो लोग कुछ अरेस्ट हुए, कुछ नेपाल से थे, कुछ आगे पीछे से थे, वहां से कुछ लोग कहीं से आए हुए थे। पर्टिकुलर एक डेलिब्रेटली जो किया जाता है वो किया गया है, उसे एक मंशा के साथ किया गया है। उसके ऊपर जो है हमारे जो एलजी कविंदर जी हैं, वो कविंदर गुप्ता जी, उन्होंने भी संज्ञान लिया हुआ है। मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में अब सिचुएशन कंट्रोल में है। ये एक सेंसिटिविटी को देखते हुए आपने देखा होगा कि नेपाल की तर्ज में और बांग्लादेश की तर्ज में लेके अंदर किया गया है। इसके ऊपर कांग्रेस की एक मंशा जो साफ मंशा है, वो देश के अंदर हालात में थोड़ा सा वो क्राइसिस लाना, ये करना, वो उनके मंशा दर्शाती है। उसमें पर्टिकुलर टारगेट किया गया। अदरवाइज लद्दाख के लोग काफी पीसफुल हैं। डिमांड अपनी रखना और अपने डिमांड के लिए लड़ना एक अच्छी बात है। अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए हर लड़ते हैं। जबकि डायलॉग्स हमारे चल रहे थे, डायलॉग्स में कोई डेडलॉक नहीं हुआ था। उसके बाद भी डेलिब्रेटली ये किया गया, एक निंदनीय वाक्य है। सर, इलेक्शन के दौरान ये वादा किया गया था कि जो कि हमारा यूटी है इसे स्टेट में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी स्टेटहुड का दर्जा जो कि जम्मू कश्मीर को या फिर औरों को भी दिया जाएगा। लेकिन फिर इस बात के लिए डिले क्यों अभी तक स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिया गया? जब भी भाजपा से कोई बात होती है तो वो टाल दिया जाता है, जब समय सही आएगा तो तब स्टेटहुड दिया जाएगा। ऐसा देखो, जब इलेक्शन योगा डे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जम्मू कश्मीर के अंदर आए थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जम्मू कश्मीर में जल्द इलेक्शन होंगे। और आपने देखा कि उनकी स्टेटमेंट के बाद इमीडिएटली जो इलेक्शन है वो इलेक्शन हुए और उन्होंने बोला था कि सही समय आने पर जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड दिया जाएगा। सही समय वो जो है हमारी जो होम मिनिस्ट्री है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जब अच्छा, मेरे को लगता है कि जब भी कुछ ऐसे सिचुएशन बनती है कि स्टेटहुड के लिए, आपने पहलगाम का हादसा देख लिया, पहलगाम का, उसके बाद लोगों में एक अच्छा माहौल पैदा करने के लिए एक है। मेरे को लगता है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर ने जब हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जब कहा हुआ है, उनकी बात के आगे कोई बात मायना नहीं रखती है। जब उन्होंने बोला स्टेटहुड मिलेगा तो डेफिनेटली जो स्टेटहुड है जेएंडके को मिलेगा। सर, ये जो सोनम वांगचुक है, इसका एक एनजीओ था, उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया, इसकी गिरफ्तारी भी हो गई है और भी लोगों की बहुत सारी गिरफ्तारी होगी। तो क्या लगता है, यूं गिरफ्तार करने से, लाइसेंस कैंसिल करने से क्या लद्दाख अपनी मांगे छोड़ देगा? देखो, अपनी मांग के लिए लड़ना एक अलग बात है। जो उनका लाइसेंस कैंसिल हुआ, जो एनजीओ में, उसमें काफी ज्यादा जो फंडिंग थी वो बाहर से हुई थी। फंडिंग उसको लेके अदर साइड से देश के बाहर से भी काफी ज्यादा फंडिंग उसमें हुई थी, रेगुलर फंडिंग हो रही थी। उसको देख के उनके एक्शन लिया गया है। उनको चीजों को संज्ञान में, अगर कुछ होगा किसी के अगेंस्ट तो उनका लाइसेंस या कुछ कैंसिल किया जाता है। अगर किसी के, आज मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे पे जब कोई एलिगेशन नहीं होगा तो आप मेरे पे कैसे, मेरे को
एलिगेट कर सकते हो, उंगली उसी पे उठती है जिसने कुछ गलत किया होता है। इसलिए मेरे को लगता है कि जो हमारी देश की गवर्नमेंट है और हमारे होम मिनिस्टर हैं और वहाँ के एलजी हैं, उन्होंने एक अच्छी तरह से उसको सिचुएशन को हैंडल किया है और काफी सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और आपने देखा कि अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग जहाँ के जो जम्मू कश्मीर के नहीं थे वो वहाँ पे गए हुए थे और वहाँ पे एक मंशा के साथ जो उन्होंने वो किया है, वो उस मंशा में थोड़ी सी बहुत उन्होंने कामयाबी भी प्राप्त कर ली और वहाँ पे आगजनी हुई और वहाँ पे एक जो लेह का जो आपका है एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ के लोग जो समुदाय है अच्छे लोग हैं, वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2,40,000 आबादी पॉपुलेशन है। लोग अपनी मांगों के लिए प्रोटेस्ट जरूर करते हैं लेकिन कभी भी इतने वायलेंट वगैरह नहीं होते। वो किसी मंशा के तहत की गई थी और अगर वो आपको थोड़े दिन में ही जिसने ये वायलेंस करवाई या जो वहाँ पे जो पीसफुल प्रोटेस्ट को उन्होंने डाइवर्ट किया, थोड़े दिनों में वो अपने आप एक्सपोज हो जाएंगे। सर, फारूक अब्दुल्ला के द्वारा साथ ही साथ जो महबूबा मुफ्ती है इनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि ये जो दोनों पार्टियां हैं ये सेंटर की सरकार को टारगेट करती हैं कि इन्होंने कहा था कि स्टेटहुड देंगे लेकिन स्टेटहुड ना देने के कारण वहां के हालात इस तरह के। देखो, मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जब जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुए थे तब उमर अब्दुल्ला जी ने यूटी के अंदर चुनाव लड़े थे। अगर इनको लगता था कि स्टेटहुड नहीं मिलनी है तो इन्होंने चुनाव क्यों कंटेस्ट किए? जब इन्होंने ओथ ली थी असेंबली के अंदर, यूटी के अंदर ओथ ली थी, अगर इनको था कि यूटी में हमने इलेक्शन नहीं लड़ने हैं, इन्होंने कहा था जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और जब इलेक्शन आते हैं ये सारे लोग कंटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उमर अब्दुल्ला तो बोलते हैं कि स्टेटहुड का दर्जा दे दो, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। जब आपके सामने ही जो वो बोलते हैं, आपके सामने भी जब वो वक्त आएगा तो उमर अब्दुल्ला जी के अगर इनको कुर्सी से प्यार ना होता और यूटी की बात, यूटी में चुनाव ना लड़ना होता तो एक सीट की जगह ये दो सीटों पे चुनाव लड़े। इनसे पूछो कि तब जब आपने चुनाव लड़ा तब कौन सी स्टेटहुड थी, जब आपने ओथ ली तब कौन सी स्टेटहुड थी? स्टेटहुड जब आपने नरेंद्र भाई मोदी जी ने और हमारे होम मिनिस्टर जी ने जब वादा किया हुआ है लोगों के बीच में, उन्होंने पब्लिक पिछले 10 सालों से 11 सालों से कोई भी उन्होंने बात अपने कहीं पे भी कही है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, वो उन्होंने पूरी करके दिखाई है। और उन्होंने जब बोला हुआ है कि जम्मू कश्मीर को यूटी दे आप स्टेटहुड देंगे तो स्टेटहुड मिलेगा। सर, एक और सवाल रहेगा मेरा। पावन नवरात्रों के दिन चल रहे हैं तो इस बीच शराब की दुकानें खुली क्यों? इस चीज को लेकर लोग नाराज भी हो रहे हैं। देखो, इसके लिए जो अगर मेरी इंडिविजुअली सोच के बारे में कहो तो मैं भी नवरात्रों की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं। जो अपने मीट की दुकानें और शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, लेकिन इस पे कहीं ना कहीं हमने रखा हुआ है इस चीज को। आप जैसे आपने मेरे से पूछा, हमारे भी ध्यान में है, आगे फर्दर इसको हम डिस्कस करेंगे ऊपर लेवल पे कि शराब की दुकानें और मीट की, क्योंकि जम्मू जो है, मैं सभी जगह से नहीं, मैं जम्मू सिटी की बात करता हूँ। जम्मू को हम मंदिरों का शहर बोलते हैं, सिटी ऑफ टेम्पल्स बोलते हैं। जब सिटी ऑफ टेम्पल्स है और सबसे बड़ा श्राइन जो है माता वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर के अंदर है और नवरात्रों में माता को पूजा जाता है, तो जब सारी दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं, इस बारी तो शायद यात्रा में काफी कमी रही ड्यू टू की ट्रेन की वजह से ट्रेनें नहीं आ रही और पीछे जी फ्लड सिचुएशन थी जम्मू कश्मीर के अंदर, और ऐसी सिचुएशन में यात्रा कम है और करोड़ों के हिसाब से जो यात्रा है जम्मू कश्मीर के अंदर आती है और नवरात्रों में खासकर लोगों का काफी ज्यादा माता की तरफ वो रहता है। तो इन दिनों में शराब की दुकानें जो बंद होनी चाहिए, उस चीज से मैं आपके लिए एग्री करता हूं और हमने भी एक किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे बात रखी है और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले नवरात्रों में शराब की दुकानें और मीट की दुकानें बंद रहें। अरविंद गुप्ता जी, अब एक और सवाल मेरा रहेगा, आपका टाइम ज्यादा नहीं जाया करूंगी। आप मुझे बताएं, लद्दाख की जो सिचुएशन बनी हुई है उसे आप किस तरह से हैंडल करेंगे? देखिए, अगर मैं चीन की बात करूं तो हो सकता है इस मौके का चीन फायदा उठाए, क्योंकि वो सबसे बड़ा दुश्मन है। इस मौके का फायदा उठाए चीन कि इस तरह इस वक्त लद्दाख में अफरा तफरी का माहौल है और वो अपना फायदा उठाते हैं। देखो, हमारी जो आर्मी फोर्सेज हैं वो पूरे अलर्ट पे हैं। मेरे को नहीं लगता कि चीन इस बात का कोई फायदा, लेकिन जिन लोगों की मंशा थी यहाँ पे सिचुएशन खराब करनी, नेपाल जैसी सिचुएशन बनानी, वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो सके। वहाँ के जो हमारे एलजी साहब हैं और हमारे एचएम है होम मिनिस्टर, उन्होंने सिचुएशन को प्रॉपर्ली हैंडल कर लिया हुआ है। लोगों से साथ बातचीत चल रही है। मेरे को लगता है कि जो लोगों की लद्दाख के लोगों की जो बातचीत है वो दोबारा बातचीत वाले ट्रैक पे आएंगे। वो भी हिंसा नहीं चाहते वो, लेकिन कुछ ऐसे तत्व थे जिन्होंने कोशिश की कि माहौल बिगड़े। मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में थोड़े दिन में ही आप देखेंगे वो भी एक्सपोज हो जाएंगे और लद्दाख में एक अच्छा खुशनुमा माहौल होगा। जैसे वहां पे लोग, आपने लद्दाख के लोग
लद्दाख के अंदर नहीं, जम्मू कश्मीर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी काफी सारे लोग हैं और बड़े पीसफुल तरीके से रहते हैं, कभी भी कोई ऐसी कंप्लेंट आई नहीं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे पीछे भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन उन चीजों में वो कामयाब नहीं हो सके। मेरे को जल्दी ही वो एक्सपोज हो जाएंगे और लद्दाख दोबारा से पीसफुल और वहां टूरिज्म डेस्टिनेशन है, लोग वहां पे जाना शुरू करें। चलिए, आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि राज्यसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है, कितनी उम्मीदें हैं जीतने की बीजेपी को? कितनी सीटों पे आप जीत? बीजेपी 2 सीटों पे कंटेस्ट करेगी। 2 सीटों पे मेरे को लगता है कि बीजेपी की 2 सीटें आनी चाहिए जो राज्यसभा में अंदर है, और अच्छे कैंडिडेट आएंगे बीजेपी के, जो पार्टी डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग ही जिनको पार्टी मैंडेट देगी वो कंटेस्ट करेंगे और हम ये 2 सीटें जीतेंगे यहाँ पे। चलो, अच्छी बात है, जीत जाते हैं तो हमारी तरफ से फिर हमको मुबारक ही करें। लेकिन आपको नहीं लगता कि स्टेटहुड का दर्जा आप देना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों को? देखो, लोग परेशान हैं, युवा सड़कों पे है, इस वक्त युवा बेरोजगार है। आपने देखा, ये मंदिरों का शहर नहीं, ये प्रदर्शनों का शहर बन चुका है। यूथ भी काफी हद तक पढ़ा लिखा यूथ सड़कों पे। मैंने देखो, अगर आपने मेरा असेंबली में सुना होगा तो मैंने यूथ को लेके काफी कंसर्न दिखाया था। अभी यूथ अभी कोई यहाँ पे नहीं है। हमने, आप पुराना देख लो, मैं इलेक्शन के टाइम कैंपेनिंग के दौरान जब लोगों के बीच में गया तो लोगों के घरों में जब जाना हुआ तो वहां पे बच्चे, जो एक साइलेंट माइग्रेशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, साइलेंट माइग्रेशन, जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ने के बाद बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ पे रोजगार और कोई नौकरी का कुछ है नहीं। जो यूथ सड़कों पे आज सुबह ही था वो तो साइलेंट नहीं था। नहीं, मैं आज प्रदर्शन हुआ है जम्मू की सड़कों पे, जम्मू के सड़कों पे, लेकिन यूथ बेकाबू होके हरि सिंह स्टैच्यू तक पहुंच गया। नहीं, उसमें यूथ के, उसके लिए मैंने असेंबली में भी बोला था, हमारे जैसे एजुकेशन में आईटी हब होना चाहिए। हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं, अब बेंगलोर में जो बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे ऑफिस में ही काम करते हैं। हमारे पास जम्मू में क्लाइमेटिकली भी ऐसा अच्छा है, ऐसा हम बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर और बाहर की कंपनीज ऐसी डेवलप करें यहाँ पे कि लोगों को जो प्लेसमेंट है, सिर्फ सरकारी नौकरी मिलना ही एम्प्लॉयमेंट का वो नहीं होता। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफी सारी जो स्टार्टअप के अंदर, जो मोदी जी का एक स्टार्टअप है, लोगों ने इनिशिएटिव किया। आपने देखा होगा कि पहले जम्मू जो था, हरि सिंह जो अपना हरि निवास था, उसके आगे जाके जम्मू खत्म हो जाता था। आज आप जम्मू से कटरा तक जाना शुरू करो तो पूरा सिटी वहां पे डेवलप हो गया। वहां पे विकास की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है यूथ की नौकरियों की बात। क्यों? मैं बताती हूँ, अगर आज पढ़ा लिखा यूथ 15,000 की नौकरी तो नहीं ना कर सकता है। अगर आपको चुना है या फिर एनसी सरकार को चुना है, सबसे पहले आपको यूथ का सोचना चाहिए। यूथ तो पढ़ेगा नहीं, वो तो बोलेगा पढ़ लिख के भाई वेटर का काम करना, हम पढ़ेंगे नहीं। यूथ पढ़ रहा है, यूथ उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हो रही है। जो काफी सारे इनिशिएटिव हैं जो बिजनेस यहाँ पे तो हैं, काफी सारे आईटी से लेकर पुलिस वाला भी बाहर का ही है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों को नौकरी नहीं, ऐसा नहीं है। जो आईएएस जो आईपीएस है उसका जो कैडर रहता है वो अलग है, उसके अंदर बाकी जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी ऐसा, आपने मेरे को कोई भी लिस्ट दिखा दो कि जिसमें बाहर से लोग आए हों। सारा जम्मू कश्मीर का यूथ ही अकोमोडेट हो रहा है और काफी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे स्टार्टअप इंडिया के अंदर कितने यूनिट्स वगैरह लग रहे हैं, वहां पे प्लेसमेंट वगैरह हो रही है। खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में जॉब्स नहीं जनरेट होती, काफी जो यहाँ पे JNK के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आए, बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी, काफी सारा होगा, तो एक माहौल वैसा बनना चाहिए। और वो जो एनसी और कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा, उन्होंने जब एनसी जब गवर्नमेंट ने जब उन्होंने ओथ ली थी तो उन्होंने कहा था हम 1 लाख जॉब जो है 1 साल की क्रिएट करेंगे। मेरे को बताओ कि वो तो 100 भी जॉब नहीं मिली, 100 जॉब नहीं है। वो अपने वादों में नाकामयाब रहे हैं उमर अब्दुल्ला जी और एनसी गवर्नमेंट। वो सिर्फ अपने इश्यूज डाइवर्ट, लोगों को स्टेटहुड की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। जो वादे उन्होंने किया था, जो उनका वो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र की वो बात नहीं करते। वो जब भी नारा लगाते जी हम स्टेटहुड, मैंने जैसे आपको पहले ही बोला, अगर आपको स्टेटहुड से इतना ही प्यार था तो आपने यूटी में इलेक्शन क्यों लड़े और 1 सीट की बजाय 2 सीटों पे क्यों चुनाव लड़ा? और 2-2 सीटों पे आप चुनाव लड़ने के बाद बोलते हो कि हमें स्टेटहुड दे दो। ये जब सत्ता का कभी भी मौका आए, इस नाम मौका छोड़ते हैं और एलिगेशन दूसरी पार्टी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं और अपनी नाकामयाबियां छुपाने के लिए लोगों को हमें स्टेटहुड नहीं दे रही इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर एलजी के पास है, बाकी जितनी भी पावर्स हैं सारी हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी के पास। वो तो बोल रहे मेरे पास पावर ही नहीं है। आपको मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर छोड़ के बाकी जितनी भी ट्रांसफर, जितना भी कुछ कर रहे हैं, इनको इटली जाने का पता है, बाहर जाने का पता है। यहाँ पे जूथ जो है, आपने फ्लड की सिचुएशन के दौरान भी देखा कि ये कश्मीर के अंदर घूमते रहे। इन्होंने दिखाना चाहा कि कश्मीर के अंदर फ्लड आया और जम्मू के अंदर क्या सिचुएशन थी, क्या डोडा में, क्या किश्तवाड़ में, क्या भद्रवाह में,
क्या बांटता है जम्मू कश्मीर को इन्होंने बांटा है। इन्होंने जम्मू कश्मीर में, आपको कोई मंत्री या जम्मू कश्मीर का कोई एनसी का इतना बड़ा नेता जो जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में नजर आया? कोई नहीं आया। इन्होंने सिर्फ कश्मीर की तरफ अपना ध्यान डाइवर्ट किया। इन्होंने सेंटर को भी यही दिखाना चाहा कि कश्मीर के अंदर फ्लड आया, जो जम्मू के अंदर जो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है लोगों का, एक एक परिवार का, वो इनको कोई नजर नहीं आया और ना ही इन्होंने कोई कंपनसेशन वगैरह उसके लिए अनाउंस की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लद्दाख के ऊपर बातचीत करने के लिए अरविंद गुप्ता जी थे, और भी हमने कई सारे मुद्दे जो है उठाए, उनसे बातचीत की। सवाल हमारे थोड़े बहुत कड़वे थे, लेकिन जवाब आगे से शांतिपूर्वक मिला। अब जनता भली भांति जानती है क्या सच है क्या झूठ है। अब लद्दाख की सिचुएशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और ये भाजपा बखूबी जानती है। फिलहाल वीडियो को शेयर करते चले, अपनी राय जरूर जनता कमेंट बॉक्स में रखें और देखते रहिए जे के तहलका न्यूज़।